बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियोज़ में तो तक मखारिजुल हुरूफ पढ़ लिए हैं। आज हम ज़ौ का मखरज पढ़ेंगे। ज़ौ कैसे अदा होती है? ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले दोनों दांतों के किनारे से मिले तो ज़ौ अदा होती है। नाज़रीन, यही मखरज हमने दाल और सा का भी पढ़ा है, लेकिन ज़ौ को अदा करने का फ़र्क क्या है इसमें हम समझते हैं। अब हम इस तस्वीर से समझते हैं। ये देखें, ये इंसान के ऊपर वाले दांतों का जबड़ा है और ये आपको ज़ुबान नज़र आ रही होगी और उसकी नोक उसके ऊपर वाले दो दांतों के किनारों के साथ लगी हुई है। जब आपने ज़ौ को अदा करना है तो अदा करते वक्त आपने ज़ुबान की कैफियत इस तरह से रखनी है जिस तरह ये तस्वीर में है। अपने ऊपर वाले दोनों दांतों के किनारों से आपने ज़ुबान की नोक लगानी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ज़ुबान का जो दरमियान है, दरमियानी हिस्सा है, इसको ऊपर तालू की तरफ उठाना है। जब आप इसको तालू की तरफ ऊपर उठाएंगे तो ये लफ्ज़ मोटा अदा होगा। ज़ौ जो है वो मोटी अदा होती है, जबकि दाल और सा इसको जब हम अदा करते हैं तो बारीक अदा करते हैं। आइए अब हम मिसाल नंबर 1 में इसकी मशक करते हैं, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अलिफ ज़बर आ ज़ौ साकिन आव, अलिफ ज़ेर ई ज़ौ साकिन यू, अलिफ पेश उ ज़ौ साकिन ऊ, आव यू ऊ। आइए अब हम मिसाल नंबर 2 में कुरान करीम के हरूफ से मशक करके भी समझते हैं। इलज़्ज़ुलुमाति इलज़्ज़ुलुमाति लिज़्ज़ालिमीन लिज़्ज़ालिमीन फनज़िरतुन इला वल्काज़िमीनल गैज़ गलीज़ल क़ल्बि गलीज़ा अज़ीमा उद्वानन व ज़ुल्मा। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं इसको अदा करते वक्त मोटा अदा कर रहा हूँ, जबकि दाल और सा को अदा करते वक्त मोटा नहीं पढ़ा जाता, बारीक पढ़ा जाता है। नाज़रीन, यहाँ तक तो ज़ौ का मखरज मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, आइए अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। आइन का मखरज पढ़ते हैं। आइन कैसे अदा होती है? आइन वस्ते हलक से अदा होती है। अब वस्ते हलक किसको कहते हैं, आइए अब हम तस्वीर से समझते हैं। नाज़रीन, ये इंसान का मुंह है जिसकी तरफ मैं एरो कर रहा हूँ, और ये नीचे आप देख रहे हैं जिसकी तरफ 3 एरो किए गए हैं, ये गला है और ये गले को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक अदना हलक कहते हैं जो कव्वे के करीब का हिस्सा होता है। जो इंसान के मुंह के अंदर एक कव्वा है ना, उसके करीब तरीन हिस्से को अदना हलक कहते हैं। और फिर उसके बाद उससे नीचे वाला हिस्सा यानी कि गले के दरमियान वाला हिस्सा, ये दूसरा एरो जिसकी तरफ किया गया है, उसको वस्ते हलक कहते हैं, जो हमारा आज का मखरज है, आइन का मखरज है, ठीक है, उसको वस्ते हलक कहते हैं। और जो गले का सबसे आखिरी हिस्सा होता है ना, दरमियान से भी नीचे वाला, उसको अक्सा हलक कहते हैं। आज का जो हमारा सबक है वो आइन का मखरज है, और आइन जो है वो वस्ते हलक से अदा होता है, जिसकी तरफ मैं एरो कर रहा हूँ। ये देखें, ये दूसरा एरो जो वस्ते हलक की तरफ किया गया है, ये यहाँ से आइन अदा होता है, यानी गले का दरमियान वाला हिस्सा, वहाँ से आइन अदा होता है। अब मिसाल नंबर 1 में हम मशक करके समझते हैं। अलिफ ज़बर आ आइन साकिन आ, अलिफ ज़ेर ई आइन साकिन या, अलिफ पेश उ आइन साकिन ओ आ या ओ। नाज़रीन, देखिए, मैं आइन को अदा करते वक्त वाज़े तौर पर वस्ते हलक से आइन की आवाज़ निकाल रहा हूँ। नाज़रीन, आइए अब हम मिसाल नंबर 2 में कुरान करीम के हरूफ से मज़ीद मशक करके समझते हैं। फ़ाज़िया, देखिए मैं आइन निकाल रहा हूँ। आपने अदा करते वक्त ऐसा नहीं करना फ़ाज़िया, नहीं,
یہ الف ہو جائے گا، آپ نے الف نہیں ادا کرنا، عین ادا کرنا ہے۔ ففزع تفعلون تفعلون، دیکھیں میں واضح طور پر عین نکال رہا ہوں، کچھ لوگ عین کو ادا کرتے وقت الف پڑھ جاتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اب آپ تفعلون پڑھیں گے تو یہ عین تو نہ ہوا، یہ تو الف ہو گیا، اس لیے ہم نے عین کو عین ہی پڑھنا ہے۔ تفعلون تفعلون فتعرفونها 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 علیک علیک، اس حرف پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کو پڑھتے وقت علیکہ پڑھنے کی بجائے علیکہ پڑھ دیتے ہیں، یعنی وہ عین کی آواز نکالتے ہی نہیں ہیں، وہ الف کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں۔ علیکہ علیکہ، آپ غور کریں میری مشق پر، علیکہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وفرعون 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 ونجعلهم ونجعلهم لا يشعرون لا يشعرون عينها عينها أنعمت أنعمت عليه عليه عصاك معي معي سمعنا سمعنا فجعل فجعل لا يرجعون لا يرجعون لا يرجعون لعلهم 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 يتبعون يتبعون۔ ناظرین، ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے لیکچر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔